अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 2026 का आगाज़ हो चुका। पिछले साल आप वीकली हॉरोस्कोप में सुनते रहे कि ये 2025 आपके लिए किस किस्म का था। कौन से 2 सितारे अहम थे जो आपकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले कर रहे थे। उसकी रोशनी में भी आपने प्लानिंग कुछ की होगी। इस साल 2026 में ये दोनों बड़े सितारे अपनी जगहों को शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उसमें प्लैनेट सैटर्न जिसे ज़हल कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है स्टेबिलिटी का, कंटिन्यूटी का, सेटलमेंट का। और उसी के साथ-साथ अगर ये थोड़ा-सा नेगेटिव एरिया में आए तो डिस्टर्बेंस का, प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ क्रिएट करने का भी होता है। ये सॉरी ये साइन जो है इस साल फ़रवरी में चेंज होके आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइन में 3rd हाउस से निकल के आपके 4th हाउस में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जुपिटर जो है, ये सितारा आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइन में जो है 7th हाउस से निकल के आपके 8th हाउस में एंटर होगा। अच्छा, जब ये 8th हाउस में एंटर होता है जुपिटर, तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। सैटर्न जब 3rd हाउस से 4th हाउस में आता है, तो भी ये एक और तरह की कहानी हमारी ज़िंदगी में लेके आता है, जहाँ बहुत सी वाज़ेह तब्दीलियाँ हमें बनती हुई दिखाई देती हैं। सैटर्न चौथे घर में जब ये आता है, तो यहाँ पे आके ये हमारे लिए चैलेंजेस लेके आता है। घर, वालिदैन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, जॉब में थोड़े से चैलेंजेस, मैनेजमेंट के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े से प्रॉब्लम्स, और उसी के साथ-साथ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आनी शुरू होती हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आना शुरू होती हैं, जो कभी-कभी हमें बोझ बनती हुई दिखाई देती हैं, डिफ़िकल्ट करती हुई दिखाई देती हैं। इसी के साथ-साथ अगर मैं ये कहूँ तो ये पीरियड एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड जो है आपका, ये फ़रवरी टू जून थोड़ा-सा चैलेंजिंग पीरियड होगा। होगा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये है कि इसमें आप कुछ अरसे के लिए स्टक फ़ील करेंगे। यूँ आपको महसूस होगा कि जैसे आपकी मूवमेंट, आपकी चीज़ें रुक चुकी हैं। उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, चीज़ें बदल नहीं रहीं, बल्कि आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होती हुई दिखाई देती हैं। अच्छा, ये होता यूँ है कि ये इसलिए ये नेचर की तरफ से साइकिल आता है कि तहाँ ताकि आप थोड़ा-सा ठहर के अपनी पेस, अपनी रफ़्तार, अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी चीज़ों को फ़िट करते हैं, देखते हैं कि आप किस पेस में जा रहे थे और किस किस्म की डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल होगी। क्या आप जल्दबाज़ तो नहीं थे? क्या आप ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे थे? इन सारी चीज़ों को आपने बड़ा तहम्मुल, एहतियात और केयरफुली लेके चलना है। जुपिटर जो है ये जब आपके जून में 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में जब ये आएगा, तो ये माली मामलात के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मुश्तरका जॉइंट बिज़नेस, उसमें आपने जो कुछ अचीव किया, उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू होते हैं। बिज़नेस में चेंज, तब्दीली, सोर्स ऑफ इनकम में तब्दीली, उसके सिलसिले में भी आपके लिए नई ऑप्शंस, नए ज़राए खुलने शुरू होते हैं। और उसी के साथ-साथ कुछ सर्विसेज़ एरिया आपका ओपन होता है, जहाँ आपने एरिया को, अपनी पोटेंशियल को आपने कभी भी नहीं इस्तेमाल किया था, तो उस सिलसिले में भी आपको ऑप्शन मिलना शुरू होती है, आइडियाज़ आते हैं, और उनके ऊपर अगर आप टाइमली हिट करते हैं, तो आपको उसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, उसके साथ दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब ये 8th हाउस में आता है, 7 से निकल के 8th हाउस में आता है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अहम चीज़ जो बनती है, वो ये बनती है कि आपका अ, फाइनेंशियल एरिया बेहतर होता है। वो पुरानी लोन, लायबिलिटीज़, वो सर्विसेज़, वो काम, चाहे प्राइवेट थे या गवर्नमेंट के थे, जो आपने कर रखे थे, लेकिन वहाँ से आपको पेमेंट नहीं मिल रही थी, पेमेंट स्टक हुई हुई थी, कोई लीगल उसके अंदर कोई लैकुना था, कोई एतराज़ात थे, या कोई बदनीति भी हो सकती है। हमारे मुल्क में अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं, माज़रत के साथ। हम सब, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। कि जब किसी ने पेमेंट करनी होती है, सारा काम टाइमली हो जाता है और लास्ट मोमेंट होती है, तो फिर कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज़ क्रिएट होती है। ये सितारों के साथ-साथ चलता है, इसलिए मैं जनरल डिस्कशन में अपनी एक आम रूटीन की गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि इससे ये होता ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए। मामलात को रीज़नेबली और कम्युनिकेशन के थ्रू, गुफ्तगू के थ्रू सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये जो साइन है, ये जो टाइम है, इसको जो है हम अपने अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। एक तो ये सिलसिला, यानी जुपिटर आठवें घर में ब्लेसिंग लेके आता है, सैटर्न 4th घर में आकर टेंशन क्रिएट करता है। अच्छा, फ़रवरी टू जून जब ये पोज़ीशन बनती है, तो यहाँ पे चूँकि दोनों की स्क्वायर होती है, तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने आपके आगाज़ में कहा कि फ़रवरी टू जून थोड़ा-सा स्टिफ़
टफ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। द मोमेंट आप यहाँ से निकलते हैं तो अगला फेज़ जो हमारी ज़िंदगी में आना शुरू होता है, वहाँ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें आसान होने लगती हैं। बहुत दिनों से जो बहुत से ऐसे मामलात पेंडिंग पड़े थे, बिज़नेस मीटिंग हो रही थी, वो रिज़ॉल्व नहीं हो रही थी, कंक्रीट कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी, प्रोडक्टिव नहीं हो पा उसके सिलसिले में भी रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। इसी तरह कोई जायदाद खरीद रहे थे, बेच रहे थे, रीशफ़ल करना चाहते थे, प्राइसेज़ नहीं मिल रही थी, समझ नहीं आ रहा था। जॉइंट फैमिली में इनहेरिटेंस में अगर आपके इश्यूज़ बने हुए थे, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे, तो जून टू दिसंबर तक का पीरियड वो होगा जिसमें ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, रिज़ॉल्व होती हैं, और यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन पुराने मैटर्स को और इन पुरानी चीज़ों को आप तय करेंगे। इसलिए कि जब आप तय करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि आपके लिए यहाँ चीज़ें खुद ब खुद पॉज़िटिव होने लगी हैं। यानी वो लोग जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, फ़ोन कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे, वो भी आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देना शुरू होंगे। वो कहते हैं ना, जब वक़्त साथ होता है, अल्लाह की तरफ से आसानियाँ होती हैं तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। खुद ब खुद चीज़ें भी चलने लगती हैं। तो सो यूँ आपका ये साइकिल जून टू दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल है। इसलिए जहाँ आपने 2026 के लिए अपनी कोई रेज़ोल्यूशन पास की थी, आपने कोई प्लान बनाए थे, आपने ये तय किया था कि ये साल मुझे क्या-क्या काम करने हैं, किस-किस तरीके से मैं ये काम करूँगा। तो उन सारे कामों को प्रोडक्टिव अंदाज़ से आपने स्टार्ट करना है, प्लान करना है वन बाय वन। एट अ टाइम बहुत से महाज नहीं खोलने, स्पेशली मई टू जून तक, सॉरी फरवरी टू जून तक। इसमें आपने थोड़ा-सा पेस को अपनी स्लो रखना है। अच्छा, उसी के साथ-साथ जॉब में जैसा हम कहते हैं कि बैलेंस करने की ज़रूरत होगी आपको। घर, जॉब, नौकरी, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल कोई भी है। क्योंकि दोनों एरिया में चूँकि कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो कभी एक तरफ से डिस्टर्ब होंगे, कभी दूसरी तरफ से। कभी-कभी सितारों का टाइम जब डिफ़िकल्ट होता है तो बगैर किसी वजह की कोई चीज़ क्रिएट हो जाती है और वो आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बनती है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, आपको उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना होता है। तो ये मैटर जो है इसकी तरफ भी आपको तवज्जो देनी चाहिए और एट अ टाइम सारी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। इसी तरह अगर आप अपनी मैनेजमेंट से तंग हैं, सारा कुछ है, आपको दिखाई देता है कि आपका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है या अननेसेसरीली अनड्यू प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पेशेंस की ज़रूरत होगी, सब्र की ज़रूरत होगी, बर्दाश्त की ज़रूरत होगी। उसकी रीज़न सिर्फ़ ये है कि ये प्लैनेटरी पोज़ीशन आपसे सब्र और बर्दाश्त का ही तकाज़ा करती है कि इस बर्दाश्त और सब्र के साथ जब आप चलेंगे, तो तब आपकी ज़िंदगी में बेहतरी और आसानी पैदा होगी। एक फैक्टर तो ये बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरा फैक्टर जब हम देखते हैं, उसमें आसानी का फैक्टर जो बनता है वो जुपिटर वाला है। जुपिटर पॉज़िटिव भी कर रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 2 एरिया इस साल को हाफ़ करेंगे हम। फ़ेब टू जून एंड जून टू दिसंबर। आइडियल टाइम जो है आपका जून टू दिसंबर का है। इसमें आप खुल के जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वो हो। ये आ गया जनाब जॉब का, सारी चीज़ों का, और उसी के साथ-साथ बिज़नेस में भी ऑप्शन बनती हुई दिखाई देती है, नई फ़ील्ड एरिया ऐड होता हुआ दिखाई देता है। एक्सपेंशन होती है विद इन एग्जिस्टिंग, लेकिन एडिशनल ब्रांचेस बनाने के सिलसिले में, कोई और वेंचर करने के सिलसिले में जहाँ आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो, उस सिलसिले में आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि सर्टन जब मेन हाउस में होता है, मेंटर में होता है, तो वो आपको इतना फ्री हैंड नहीं देता कि आप खुल के बहुत अखराजात कर सकें या नहीं करने चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजिकल भी है और एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस की वजह से, पिछले 25-30 साल के एक्सपीरियंस की वजह से भी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे टाइम में जिन लोगों ने जाके ओवर एस्टिमेट किया, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से अपने वेंचर को, चीज़ों को बढ़ाया, तो उनको अल्टीमेटली फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। तो सेविंग, बचत ज़्यादा बेहतर है, लेस इन्वेस्टमेंट, मोर प्रॉफिट, मोर रिटर्न, मोर सेल, ये आपका मोटो होना चाहिए। वो लोग जिनको जॉब की तलाश थी, स्टूडेंट्स नए आए हैं, करियर में आगाज़ आया, किसी वजह से जॉब को छोड़ बैठे थे, आपके लिए ये पीरियड अभी से बड़ा इफ़ेक्टिव, प्रोडक्टिव है। कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन सर्चिंग, इंशाल्लाह आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा, जॉब भी होगी। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जब फिर ये आता है कि बैठे-बिठाए कभी-कभी आपको जॉब करने की बजाय कहीं सर्विसेज़ की या जॉइंट पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है। यंग लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई स्किल है, कोई आपकी पार्टनरशिप है, तो अगर जॉब नहीं मिलता तो किसी जगह पे नए वेंचर्स, स्टार्टअप के तौर पे अगर आप एंटर होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो भी आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। चूँकि जून के बाद आपका इनकम हाउस जुपिटर को देख रहा है, तो इसमें बिज़नेस में इज़ाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है, इनकम में इज़ाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है, और साथ-साथ सितारे क्या कहते हैं? सितारे ये कहते हैं कि इसमें आपको
सेविंग का फैक्टर रखना चाहिए। सेविंग किस सेंस में कि अननेसेसरीली लग्ज़री को अवॉइड कीजिएगा। सेकंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ-जहाँ पे भी आपके एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में अपने एक्सपर्टीज़ और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा और कुछ ना कुछ 5% 10% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड और सेव्ड। इस और स्पेशली अगर आपकी एज 36 के करीब है और आगे आपकी ज़िंदगी पड़ी है, तो मैं आपको दोस्तों मशवरा दूँगा कि अभी से अपना सेविंग फैक्टर, सेविंग हैबिट आप डेवलप कीजिएगा। ये जब आप डेवलप करेंगे तो आने वाले क्राइसिस में आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि कैश इन हैंड कभी भी नहीं रहता। या आप खर्च कर बैठते हैं या किसी को दे बैठते हैं या किसी टेम्पटेशन में ज़ाया कर बैठते हैं। तो सॉलिड कंक्रीट इन्वेस्टमेंट आपको बचाएगी। एक तो ये हो गया सिलसिला। तीसरा, जब 8th हाउस में जुपिटर ऑनवर्ड जब आगे चलता है तो ये आपके लिए ट्रैवल की इंडिकेशन लेके आता है। अच्छा, जब ये ट्रैवल की इंडिकेशन लेके आता है तो यहाँ पे ट्रैवल क्या होता है? अपनी ज़रूरियात के लिए, बिज़नेस के लिए, टूरिज़्म के लिए या रिलीजियस ट्रैवल के लिए। इन दोनों सूरतों में आपके लिए इफ़ेक्टिव है और ये एरिया अभी से यानी इफ़ेक्टिव है। आप अभी यानी आज सुन रहे हैं और आप इस साल कोई प्लान करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल किसी को अभी से प्लान कीजिएगा, ये चीज़ें आपके लिए अभी इफ़ेक्टिव हैं, कारआमद होंगी। एजुकेशन के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि तलबा के लिए ये टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उन तलबा के लिए जो प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं और उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, यानी उन्होंने इसी साल जून-जुलाई में फ़ारिग होना है, होने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ़ में आना है, करियर को ऑप्ट करना है। तो दोस्तों उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ड्यूरिंग आपकी एजुकेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, आप अभी से अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सर्च के लिए इन्वॉल्व कीजिएगा। आप जब भी अपने आप को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो बिफोर टाइम द मोमेंट आपकी मास्टर या ग्रेजुएशन आपके हाथ में आता है तो यू विल हैव अ जॉब इंशाल्लाह। इसलिए अपने आप को आप में बड़ा पॉजिटिव रखना है, सही रखना है और वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने देना। कैप्रिकॉर्नियन बड़ा खूबसूरत स्टार होता है। सैटर्न इसका प्लैनेट होता है, दूरस्थ नताइज का हामिल होता है, दूर की सोचता है। लेकिन जिन लोगों का कैप्रिकॉर्नियन प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंटी क्लॉकवाइज ज़रा-सा वीक होता है, तो वो रिलक्टेंट ज़्यादा होते हैं, इनडिसाइसिव ज़्यादा होते हैं, प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ये साल 2026 आपकी ज़िंदगी का टर्निंग ईयर है। इस साल आपने अमली तौर पे कुछ न कुछ आगाज़ करना है, वो सारी चीज़ें जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, उनको आपने प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है, सेविंग भी करनी है, जॉब भी करनी है, बिज़नेस भी करना है। व्हाटएवर द सराउंडिंग आपको आप देती है अपॉर्च्युनिटी, आपने उसको ऑप्ट करना है। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाते हैं ख़वातीन और हज़रात। वैसे जनरली ये जो मेरा हॉरोस्कोप होता है, जब मैं जॉब बिज़नेस की बात करता हूँ, तो मैं जेंडर को अलग से नहीं करता, मैं सभी को इसमें शामिल करता हूँ। लेकिन एक्सक्लूसिवली ख़वातीन जो मेरे सुनने वाली मेरी प्यारी बहनें हैं, उनकी जब मुझसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे बारे में भी बताइए, हम घर बैठे क्या करें? तो ये है छोटी बच्चियों, मेरी बेटियों और बहनों, आप एक तो स्किल कोई लीजिएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि हमारी ज़िंदगियों में हमारे तीसरी मेरे एज मेरे पेरेंट्स का एज वहाँ पे होता था कि एक फैमिली मेंबर कमाने वाला होता था, बाकी सब खाने वाले होते थे। अब जो दौर चेंज हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, एक्सपेंस बहुत बढ़ चुके हैं। हर शख्स को प्रोडक्टिव होना चाहिए। हर औरत को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कोई ना कोई स्किल सोचना चाहिए। और कुछ नहीं तो आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि कम से कम आप बच्चों की ट्यूशन और के तौर पे भी उस फील्ड को सँभाल सकती हैं, अपने घर के बच्चों को पढ़ा सकती हैं, वो भी सेविंग सेविंग होता है। और उसके अलावा जो आपका स्किल है, जो जिस किस्म का वो आप कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियन फ़ोकस्ड लोग होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को बड़ा सक्सेसफुल देखा है। 2 चीज़ें होती हैं आपके अंदर थोड़ा-सा, शाकी ज़्यादा नहीं होना, अवेलेबल रिसोर्सेज़ के ऊपर कंटेंटमेंट करनी है और शुक्र के साथ-साथ जो मौके मिलते हैं उसमें आप कीजिएगा। और लेस के साथ स्टार्ट कीजिएगा, कम से कम के साथ स्टार्ट कीजिएगा, ग्रोथ इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ आपकी खुद होगी। उसके बाद बच्चों से मुतल्लिक मैं बात करूँगा, 5th हाउस आपका जो है, उसके शैडो जो है एक हाउस पीछे चल रहा जा रहा था। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बारे में चैलेंजेस आपको ज़्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की तालीमी मामलात में आपको उनको मुकम्मल हेल्प आउट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और किसी जगह पे जाके अगर उनको कोई इश्यू बन रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है सब्जेक्ट में किसी चीज़ों में, तो उसे अना का मसला ना बनाइए, उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा और बच्चों के नफ्सियाती मसाइल उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न कभी-कभी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं।
परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं और अपनी डिसिप्लिन्ड होने की वजह से बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। बी फ्रेंड, कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, हर वक्त उनके पीछे आपने प्रेशर के साथ नहीं होना। बच्चों की नफ्सियात, उनकी एजुकेशन, उनकी एज को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंडली जेस्चर के साथ उनको डील करना, एक बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये क्योंकि कोल्ड ब्लडेड थोड़ा-सा साइन कहलाता है, मैं इसे बुरा ना मानिएगा, क्योंकि ये इतने फ़ोकस्ड होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, टास्क इतना इनके ज़्यादा होता है कि अपनी इमोशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ इनको साइड पे कर देते हैं, भूल जाते हैं। उसमें आपका रोमांस, मोहब्बत, प्यार, बीवी, बच्चे, पेरेंट्स सारा कुछ होता है। इस सब कामयाब इंसान वो होता है जो इन सारी चीज़ों को साथ-साथ, साथ-साथ लेके चलता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बच्चे हैं। वो पेरेंट्स जो पैसे के साथ-साथ अपना वक़्त भी बच्चों को देते हैं, दोस्तों की तरह वो घराना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बरकत होती है, सबसे ज़्यादा कामयाबी होती है। इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। उसके साथ लास्ट जो हमारा चैप्टर उसमें अगर हम बात करेंगे तो आपकी सेहत से मुतालिक मैं बात करूँगा। सैटर्न फोर्थ हाउस में फॉल में जब आ रहा है तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपका बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड होता है। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज मूवमेंट ये रखिएगा। 50 प्लस के जो लोग हैं वो उनको वॉक ज़रूर करना चाहिए, योगा एक्सरसाइजेज ज़रूर करना चाहिए। उसकी वजह कि ये घर जो है ये अस्थमा, लंग्स इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। अगर आपको कोई एलर्जी इन सारी चीज़ें तो मौसम के मुताबिक अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसी बीमारियाँ कभी जो इसमें उठ आती हैं, फोर्थ हाउस में जब सैटर्न आता है तो वो जेनेटिक डिजीज़ेज़ जो ख़ानदान में होती हैं, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर या और खुदा न ख़ास्ता इस किस्म की चीज़ें वो। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई अनयूजुअल किस्म की सिम्पटम्स आपके सामने आ रही हैं, सारा कुछ है, तो इसे ईज़ी ना लीजिएगा, इसे प्रॉपर टेक केयर कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। आपका गट क्लियर होना चाहिए, मैदा ठीक होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होनी चाहिए और शुगर कंटेंट आपका कम होना चाहिए। ज़हनी दबाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? नींद। नींद जिन लोगों की बेहतर होती है, सारा कुछ होता है, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होता है। उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो पॉज़िटिव अप्रोच उनके अंदर ज़्यादा होती है, उनके चेहरे पे स्माइल और चेहरे और आँखों पे जिसे कहते हैं चमक और नूर होता है और ये अट्रैक्ट करता है दूसरों को। इसलिए इन सारी चीज़ों के साथ, सारी प्रायोरिटीज़ के साथ अपनी नींद को आपने पूरा रखना है। वॉक कीजिएगा, जॉग और अगर कोई स्ट्रेस टाइम है तो उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि आपने अपनी नींद को प्रेफ़र करना है। देखिए, सोचने से कभी कोई काम होता तो नहीं है, माँ-सिवाय इसके कि हम अपने ज़हन के ऊपर जोर देते हैं। भले आपको नींद के लिए कोई कष्ट काटना पड़े, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े, कोई हर्बल कोई दूसरी मेडिसिन लेनी पड़े, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपको वो ज़रूर करना चाहिए। नींद जिन लोगों की पूरी नहीं होती, उनके एसाब और नर्व्स बहुत जल्दी टूटते हैं, बहुत जल्दी थकते हैं। लिहाज़ा केपी कैनियन को मैं ये कहूँगा अपनी नींद के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी है। अच्छा सोना है, ख़्याल रखना है अपना। और ख़वातीन के लिए 4th हाउस सैटर्न चूँकि आ रहा है, वो ख़वातीन जिसे कहते हैं संन्यास उसके पीरियड में आ रही हैं। 40s 50, 45, 50 के करीब आ रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस चीज़ें चेंज हो रही हैं। उस सिलसिले में भी गायनी के साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी, जिस्म के अंदर हार्मोन अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपका मूड भी बेहतर होगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बेहतर होगा, घर, फैमिली, बच्चे भी खुशगवार होंगे। ये दोस्तों 2026 की एक थोड़ी-सी स्टोरी है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ एक चीज़ और भी कहूँगा कि कभी-कभी कैप्री कैनियन बड़े एम्बिशियस होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है अपने स्पाउस से, आपने ये किया, ये नहीं किया, शॉकी ज़्यादा होते हैं। या मैं एक वर्ड लास्ट कहता चलूँ, जो अवेलेबल है उसके ऊपर शुक्र कीजिए, उसे एन्जॉय कीजिएगा। वो कहते हैं कि ख़्वाहिशात तो बादशाहों की पूरी नहीं, ज़रूरियात किसी गरीब आदमी की भी पूरी होती हैं। तो यू आर ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मोबाइल पे सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, ये सारी नेमतें आपके पास हैं। इसका शुक्र कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में कनात पैदा कीजिएगा। अच्छा, अब मैं बताता चलूँ कि 2026 के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। 2026 आपसे अंदरूनी ताकत, विज़डम, हिकमत इसको लेके आ रहा है, जिसकी मैं सारी बातें अभी आपसे कर रहा था। इनडायरेक्टली ये वही सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये आती है, माली तौर पे कॉन्शियस होते हैं, सेविंग का फैक्टर आपके अंदर डेवलप होता है और पसे पर्दा कामयाबी, आउट ऑफ ब्लू जो एफर्ट्स की थी उनकी कामयाबी और सक्सेस होती है। ख़ानदान के लिए बड़े
درست نتائج کے فیصلے آپ کرتے ہیں، جائیداد، بچوں کی شادی، تعلیم سے لے کے کنفلکٹ اگر کہیں پہ ہے تو کنفلکٹ ریزولوشن، ان کی کمفرٹیبل ہونا ہے، صلح صفائی، اس میں بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے اس سال۔ اس کے بعد دوستو، رسک پوائنٹ تھوڑا سا کیئرفل جو ہے، گھریلو تنازعات پیدا نہیں کرنے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا، کیونکہ فورتھ ہاؤس میں سیٹرن جب بھی آتا ہے تو پھر ایسی چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، آتش زنی کرتا ہے، معمولی بات بھی بگڑ جاتی ہے، جس سے ہسبینڈ وائف رشتے تعلقات ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں، ناراضگیاں تک اور بریک اپ تک چیزیں چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا پہلے سے بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایموشنل نہیں ہونا، لاجیکل، پریکٹیکل اور غصے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا۔ فائنینشیل لائبلٹیز اگر ہیں تو اس کو پے آف کیجیے گا، گورنمنٹ ٹیکسز ان کا خیال رکھیے گا، لیگل میٹرز میں آپ نے اگر کوئی چل رہے ہیں، سول ہے، میٹر ہے، کسی قسم کے بھی ہیں، فیملی کے ہیں، بزنس کے ہیں، کوئی لین دین کے ہے، تو اس کو آپ نے پراپر فوکس کرنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے اور جذبات کی بجائے منطق کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ ہے رسک فیکٹر۔ اور بہت ضروری جو آپ نے کرنا ہے، فائنینشیل منصوبہ بندی، والدین کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا، کسی کنفلکٹ میں صبر اور پیشنس کرنا، ہیلتھ کی روٹین آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، اور جو کوئی گیو اینڈ ٹیک کریں، لکھت پڑھت کے ساتھ کریں، لینا دینا، جائیداد خریدیں کریں، اسے پراپر کنسلٹنسی کے ساتھ، پروفیشنل کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کا آپ نے لاک اپ کرنا ہے۔ یہ دوستو آپ کی ساری پوزیشن ہے، اس کا آپ نے اسی طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آپ کا 2026 بہت پروڈکٹیو ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا، اور سٹارٹ سے بھی بہتر ہے، لیکن جون سے دسمبر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ لہٰذا سلو نہ ہو، اپنے پروگرام، اپنے پلان بڑے بنائیے، بگ پلان کیجیے، اینڈ یو ول بی سکسیسفل انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح میری ایک ریکویسٹ جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو کوشش کیجیے گا کسی دوسرے سننے والے کی زندگی میں بھی وہ روشنی، وہ فائدہ تھوڑا سا پہنچے، جس کا اجر آپ کے لیے ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔